Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic is in continuation with my previous topic which is newborn reflexes. अपने previous video lectures में मैं आपके साथ already general body reflexes and facial reflexes के बारे में discuss कर चुकी हूँ. अभी जो है वो आज मैं आपको oral reflexes के बारे में बताऊँगी. So let's start with the video. Start with the topic oral reflexes. In this first oral reflex is rooting reflex. As we give a stroke over the cheek of the baby, they respond by turning their head towards the stimulus. They start sucking, thus allowing for the breastfeeding. And when the corner of the mouth is touched, lower lip is lowered and tongue moves towards the point stimulated. When finger slides away, head turns to follow it. When center of lip is stimulated, lip elevates. रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, अगर हम बच्चे के चीक के ऊपर अपने फिंगर से जस्ट एक स्ट्रोक एक डायरेक्शन में फिंगर को अगर हम मूव करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में जिस भी डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर को मूव करते हैं बेबी की चीक के ऊपर, उसके डायरेक्शन में जो है वो बच्चा अपने हेड को टर्न करता है और दे स्टार्ट सकिंग. वो सकिंग स्टार्ट करेगा अगर हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ करते हैं. अगर मदर जो है वो बेबी के चीक को टर्न करते हैं तो बेबी जो है वो अपने हेड को टर्न करेगा मदर की ब्रेस्ट की तरफ और फिर वो जैसे ही मदर जो है वो ब्रेस्ट के निपल को बेबी के माउथ में डालेगी तो बेबी जो है वो सकिंग करना स्टार्ट कर देता है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओरल रिफ्लेक्स. और जब हम बच्चे के माउथ के कॉर्नर पे भी टच करेंगे तो वो बच्चा जो होता है इन रिस्पॉन्स टू दिस वो अपने लोअर लिप को टुवर्ड्स द लोअर डायरेक्शन ओपन करने की कोशिश करता है, टंग को भी मूव करने की कोशिश करता है जिस भी डायरेक्शन में स्टिमुलस उसको दिया जाता है. और जब हम अपनी जो फिंगर से जो बेबी के चीक पे जो हम टच करते हैं, अगर हम उसको मूव करते हैं तो उसी डायरेक्शन बेबी का हेड भी टर्न होता है टू फॉलो टू द स्टिमुलस. ऑनसेट कब होगा? एट 28 वीक्स विद इन द यूट्रस ऑफ द मदर. इंट्रायूट्राइन टाइम पे ही जो है वो इसका ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है एंड वेल एस्टेब्लिश्ड एट 32 to 34 वीक्स इंट्रायूट्राइन एंड डिसअपियर्स एट 3 to 4 months आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, if this persists, if the persistence of this rooting reflex can interfere with the sucking and absence of this is seen in neurological impaired infants. Next is the sucking or swallowing reflex. सकिंग और स्वेलोइंग साथ में चलता है. टचिंग लिप्स और प्लेसिंग समथिंग इन बेबीज माउथ कॉज बेबी टू ड्रॉ लिक्विड इनटू द माउथ बाय क्रिएटिंग वैक्यूम विद लिप्स, चीक्स एंड टंग. कुछ भी चीज़ अगर हम बेबी के माउथ में डालते हैं सकिंग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए, अगर हम अपना फिंगर को बेबी के माउथ में डालते हैं उसकी लिप को टच करके और फिंगर जैसे उसके माउथ में जाएगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स जो हमारे फिंगर को सक करना स्टार्ट कर देता है. वैसे ही इसी रीज़न की वजह से जो है वो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं और जब सकिंग करेंगे तो जो मिल्क होगा वो उनके माउथ में आएगा और वो उसको इन अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स जो है वो स्वेलो कर लेते हैं. इसका ऑनसेट जो होगा वो 28 वीक्स इंट्रायूट्राइन टाइम पीरियड पे एंड वेल एस्टेब्लिश्ड एट 32 to 34 वीक्स इंट्रायूट्राइन एंड डिसअपियर्स अराउंड 12 months आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. नेक्स्ट इज द गैग रिफ्लेक्स जिसे हम फेरेंजियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं. सीन इन 19 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन of the back of the throat and evoked by touching the roof of the mouth, the back of the tongue, the area around the tonsils and the back of the throat. तो इन सब एरिया पे अगर हम टच करते हैं तब बच्चा जो है वो गैग रिफ्लेक्स शो करता है. फंक्शनल सिग्निफिकेंस, it along with reflexive pharyngeal swallowing prevents something from entering the throat except as a part of normal swallowing and helps prevent choking. फंक्शनल ये है कि नॉर्मली जो है अगर कुछ ऐसी फॉरेन पार्टिकल अगर जाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ गैग होता है और हम उस चीज़ को चौक ना कर जाए बच्चा तो वो उसको गैग की फॉर्म में बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, अनलेस कि हम उसको इंटेंशनली खा रहे हैं तो वो नहीं करेगा, तो वो स्वेलिंग प्रोसेस में जाता है. Clinical significance, absence of the gag reflex, showing the symptom of a number of severe medical conditions such as damage to the
loss of pharyngeal nerve, the vagus nerve and the brain death. So this is all about my today's topic, oral reflex. इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं सभी जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस, फेशियल रिफ्लेक्स एंड ओरल रिफ्लेक्स. कंप्लीट न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया. आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS Pediatrics, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू.